चैप्टर 44 तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4301। तर्जुमा 4301। फरीबी ने सुफियान सोरी से, इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4302। तर्जुमा 4302। मुहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर से रिवायत नकल की है कि यहूद कहने लगे, जब कोई आदमी अपनी बीवी को ऊँट की तरह बिठाकर जिमा करे तो औलाद भनगी पैदा होती है। इस बात का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया। फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इस रिवायत के पेश नज़र दूसरे उलमा ने कहा कि ये आयत यहूद के इस कौल की तरदीद में उतरी है और इस आयत से औरत के साथ शर्मगा में वती अगली या पिछली जानिब दोनों से दुरुस्त है। दूसरों ने कहा ये रिवायत इब्न मुनकदर ने दीगर से भी नकल की है और इसमें यह इजाफा भी मौजूद है, अज़ाकान ज़लक फ़ी अल-फ़र्ज, जबकि ये शर्मगा में वती की जाए। रिवायत ये हैं। तरीक़ा इस्तिदलाल। इस रिवायत के पेश नज़र फ़रीक़ सानी के उलमा ने कहा कि ये आयत यहूद के इस कौल की तरदीद में उतरी है और इस आयत से औरत के साथ शर्मगा में वती अगली या पिछली जानिब दोनों से दुरुस्त है। ये रिवायत इब्न मुनकदर ने दीगर रवात से भी नकल की है और इसमें यह इजाफा भी मौजूद है, अज़ाकान ज़लक फ़ी अल-फ़र्ज, जबकि ये शर्मगा में वती की जाए। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4303। तर्जुमा 4303। मुहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि एक यहूदी कहने लगा, जब कोई आदमी अपनी बीवी से चेहरा के बल उल्टा लिटा कर वती करे तो इससे जो औलाद पैदा होगी वो भनगी होगी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई। नसाउकम हरसलकम फ़ातू हरसकम अनी शतम। अल-बक़रा 223। ख्वाह उल्टा लिटा कर करो, ख्वाह सीधा लिटा कर करो, जबकि मकाम हरस यानी शर्मगा में हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलनिका 119, तिरमिज़ी फ़ी अल-तफ़सीर सूरत 2, बाब 26, मसनद अहमद 6, 305-310। लुगात मजबिया उल्टा लिटाना। सम्माम सुराख मुराद औरत की शर्मगा फ़र्ज। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4304। तर्जुमा 4304। मुहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नकल की है कि यहूद मुसलमानों को कहने लगे, जो अपनी बीवी को उल्टा लिटाकर जिमा करे इसकी औलाद भनगी होगी। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, नसाउकम हरसलकम फ़ातू हरसकम अनी शतम। अल-बक़रा 223। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधा लिटा के या उल्टा कर बीवी से जिमा दुरुस्त है। उन तमाम रिवायात में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिमा को क़ब्ल यानी फ़र्ज से ख़ास किया, ताकि मालूम हो जाए कि पाखाना वाली जगह का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इस आयत की तफसीर में और अक़ाविल भी पाए जाते हैं, जैसा कि अगली रिवायत में मज़कूर है। तखरीज दारमी फ़ी अल-वज़ू बाब 113, वालनका बाब 30। लुगात उन तमाम रिवायात में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिमा को क़ब्ल यानी फ़र्ज से ख़ास किया, ताकि मालूम हो जाए कि पाखाना वाली जगह का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इस आयत की तफसीर में और भी अक़वाल हैं, चुनंचे दर्ज ज़ैल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा 4305। अब्बू इसहाक़ ने ज़ादा से, इन्होंने इब्न अब्बास से अज़ल के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया, तुम्हारी बीवियाँ खेत की मानद हैं, अगर चाहो तो अज़ल करो और अगर ना चाहो तो मत करो। फ़रीक़ अल ने अपने मज़मून के सबूत के लिए इब्न उम्र की इस कमज़ोर मनक़ूला रिवायत का सहारा लिया है, इससे उसकी अबाहत मालूम होती है। तखरीज दारमी फ़ी अल-वज़ू बाब 113। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4306। तर्जुमा 4306। अबुल हबाब सईद बिन यासार ने इब्न उम्र से अपनी बीवियों के साथ वती दुबर का सवाल किया तो इन्होंने कहा, इसमें कोई हरज नहीं। जवाब हज़रत इब्न उम्र की इस रिवायत के बिल्कुल बरअक्स रिवायत मौजूद है, जिससे इस रिवायत इब्न उम्र ये है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4307। तर्जुमा 4307। फ़हद ने अब्दुल्लाह बिन सालेह से रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4308। तर्जुमा 4308। अब्दुल्लाह बिन सालेह ने हारिस बिन याकूब से, इन्होंने सईद बिन यासार अबी अल-हबाब से नकल किया कि मैंने इब्न उम्र से पूछा, आप लोंडियों के मुताल्लिक़ किया फरमाते हैं कि मैं इनसे एहमाज़ कर सकता हूँ। इन्होंने पूछा, तहमीज़ किया है? मैंने लवातत का जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया, किया कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है?
यानी नहीं कर सकता। इमाम तहावी फरमाते हैं ये रिवायत फरीक अल की नकल करदा रिवायत के बिल्कुल मुतज़ाद है और इस रिवायत की सेहत पर मुंदरजा ज़ल रिवायत दिलालत करती हैं जिनमें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने पहली रिवायत की अपने वालिद की तरफ निस्बत से इनकार किया है। तखरीज दारमी फ़ी अलवज़ू बाब 114। इमाम तहावी फरमाते हैं ये रिवायत फरीक अल की नकल करदा रिवायत के बिल्कुल मुतज़ाद है और इस रिवायत की सेहत पर मुंदरजा ज़ल रिवायत दिलालत करती हैं जिनमें सालिम बिन अब्दुल्लाह पहली रिवायत की अपने वालिद की तरफ निस्बत से इनकार किया है, जिससे मालूम होता है कि ये तसरफ रवात है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4309। तर्जुमा 4309। मूसा बिन उबैदुल्लाह बिन हुस्न ने बयान किया कि मेरे वालिद ने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सवाल किया कि वो उनको नाफा की वो रिवायत बयान करे जो इसने इब्न उम्र से इस तरह नकल की है कि इब्न उम्र औरतों के साथ वतीफ़ी अलदबर को गलत ख्याल ना करते थे। तो सालिम कहने लगे इस बंदे ने झूठ बोला या ख़ता की। अब्दुल्लाह ने तो इस तरह फरमाया कि पुश्त की जानिब से औरत के साथ फ़र्ज औरत की शर्मगाह में जिमा करने में कोई कबाहत नहीं। मैमून बिन महरान कहने लगे कि ये बात नाफा ने बुढ़ापे की हालत में कही है जबकि उनकी अकल ज़ाइल हो चुकी थी। रिवायत मैमून ये है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4310। तर्जुमा 4310। अब्दुल्लाह ने मैमून बिन महरान से उसी तरह नकल किया है। मैमून ने तो बहुत बड़ी बात कही है, इससे कम दर्जा की बात से वो रिवायत जो इससे भी ज़्यादा सख्त हो वो ज़ईफ़ हो जाती है। मज़ीद ये कि अबतदा में नाफा ने खुद इन रवात का इनकार किया जिन्होंने उनकी तरफ निस्बत करके ये रिवायत बयान की। रिवायत से इनकार मुलाहजा हो। तबसरा तहावी मैमून ने तो बहुत बड़ी बात कही है, इससे कम दर्जा की बात से वो रिवायत जो इससे भी ज़्यादा सख्त हो वो ज़ईफ़ हो जाती है। मज़ीद ये कि अबतदा में नाफा ने खुद इन रवात का इनकार किया जिन्होंने उनकी तरफ निस्बत करके ये रिवायत बयान की। रिवायत इनकार मुलाहजा हो। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4311। तर्जुमा 4311। अबुलज़र बयान करते हैं कि मैंने नाफा मौली अब्दुल्लाह बिन उम्र को कहा तेरी तरफ निस्बत करके बहुत से लोग बयान करते हैं कि तुम इब्न उम्र से ये रिवायत बयान करते हो कि इब्न उम्र ने फतवी दिया कि औरतों के साथ दुबर में जिमा हो सकता है। तो नाफा कहने लगे जिन लोगों ने मेरी तरफ निस्बत की इन्होंने मुझ पर झूठ बोला, मगर मैं तुम्हें असल बात की खबर देता हूँ। इब्न उम्र के सामने एक दिन मसहिफ पेश किया गया, वो तिलावत कर रहे थे यहाँ तक कि इस आयत पर पहुँचे निसाओकुम हरसुन लकुम फ़िलन्तवा हरसकुम अनी शैतुम चे बित्तेमो अलियनफुसिकुम एक वेक़ु अल्लाई वाओ इल्लिफ़इन लामिल मीमु वाओ अलिफ़नकुम मुइलाक़उ एक अबशेरे अलूमो उमीनिन अल-बक़रा 223। फिर कहने लगे ए नाफा, किया तुम्हें इस आयत का शान नज़ूल मालूम है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो फरमाने लगे हम कुरैशी लोग औरतों को औंधा करके उनसे जिमा करते थे। जब हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो हम मिसे बाज़ ने अंसारी औरतों से निकाह किया। हमने उनसे उसी तरह जिमा करने का इरादा किया जिस तरह हम अपनी कुरैशी औरतों से करते थे। इन्होंने उसको नापसंद किया और बहुत बड़ा गुनाह ख्याल किया। अंसार की औरतें यहूद की हालत को अपनाने वाली थीं, इनसे पहलू के बल लिटाकर जिमा किया जाता था। उसी को इन्होंने लाजिम समझा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी नसाउकम हरसलकम फ़ातू हरसकम अनीशतम अल-बक़रा 223। इस रिवायत से नाफा का इनकार साफ तौर पर इब्न उम्र से मरूए है और आयत नसाउकम हरसलकम अलाया की तफसीर हकीकी भी बतलाई कि फ़रीक़ अल की तावील दुरुस्त नहीं, बल्कि उसका मतलब यह है कि उनको घुटनों के बल बिठाकर शर्मगाहों में इनसे वती दुरुस्त है और मबा है। इमाम तहावी का कौल इस रिवायत और मफ़हूम की तायीद अम सलमा की रिवायत से भी होती है। रिवायत अम सलमा ये है। इस रिवायत से नाफा का इनकार साफ तौर पर इब्न उम्र से मरूए है और आयत नसाउकम हरसलकम अलाया की तफसीर हकीकी भी बतलाई कि फ़रीक़ अल की तावील दुरुस्त नहीं, बल्कि उसका मतलब यह है कि उनको घुटनों के बल बिठाकर उनकी आगे की शर्मगाहों में वती करना दुरुस्त है। इमाम तहावी का कौल इस रिवायत और मफ़हूम की तायीद अम सलमा की रिवायत से भी होती है। रिवायत अम सलमा ये है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म। हदीस नंबर 4312। तर्जुमा 4312। अब्दाल रहमान बिन साबित कहते हैं कि मैं हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान की खिदमत में आया और मैंने इन्हें कहा मैं आपसे एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ, मगर मुझे पूछते ही आती है। वो कहने लगी जो चाहे दरियाफ्त करो ए भतीजे। मैंने कहा औरतों से दुबर में जिमा का क्या हुक्म है?
वो कहने लगी, मुझे सलमा ने बयान फरमाया कि अंसारी लोग अपनी औरतों को उल्टा लिटाकर उनसे जिमा ना करते थे और मुहाजिरीन औरतों को औंधा लिटाकर जिमा करते थे। यहूद मदीना कहते थे कि जिसने औरत को औंधा लिटाकर जिमा किया इसकी औलाद भनगी पैदा होगी। जब मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा आए तो इन्होंने बाज़ अंसारी औरतों से निकाह किए, तो मुहाजिरीन में से एक मर्द ने एक इंसारिया से निकाह किया और उसने अपनी बीवी को औंधा करना चाहा, मगर उसने इनकार किया और वो जनाब सलमा की खिदमत में हाजिर हुई और उनसे अपनी बात बयान की। पस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सलमा ने ये बात आपकी खिदमत में पेश की। इंसारिया औरत हिया की वजह से बाहर निकल गई। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुलाओ। सलमा ने उसको बुलाया तो आपने ये आयत पढ़ी, नसाउकम हरसलकम फ़ातवा हरसकम अनीशतम, यानी फ़कत एक सुराख फ़र्ज में वो जिमा कर सकता है। ये रिवायत इस बात की वाज़ेह दलील है। इस ख़ास सुराख फ़र्ज का हुक्म इस सुराख के अलावा से मुख्तलिफ है। अगर इन दोनों का हुक्म यकसम होता तो समामा वाहिदा कहने का कोई मानी ना था। तखरीज दारमी फ़ी अलवज़ू बाब 113, मसनद अहमद 6, 305, 310, 318, 314। और इसकी तायीद इब्न अब्बास के कौल से भी होती है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4313। तर्जुमा 4313। हनश बिन अब्दुल्लाह शीबानी ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि हमीरी लोग जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपसे औरतों के सिलसिला में सवालत किए तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, नसाउकम हरसलकम फ़ातवा हरसकम अनीशतम, अल-बक़रा 223। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको औंधा चित लिटाकर या सीधा लिटाकर जिमा दुरुस्त है जबकि शर्मगा फ़र्ज में हो। तखरीज दारमी फ़ी अलवज़ू बाब 114। इनके अलावा मुतवातिर रिवायत औरतों से दुबर में वती के ममनू होने पर वारिद हैं। चंद रिवायत ये हैं। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4314। तर्जुमा 4314। अमारा बिन खज़ीमा बिन साबित ने अपने वालिद से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हक़ से हिया नहीं करते, औरतों से दुबर में वती मत करो। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अर्रज़ा बाब 12, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 29, दारमी फ़ी अलनिका बाब 30। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4315। तर्जुमा 4315। अब्दुल्लाह बिन हसीन ने अब्दुल्लाह बिन हरमी ख़ुतमी से इन्होंने खज़ीमा बिन साबित अंसारी से इन्होंने कहा कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4316। तर्जुमा 4316। मुहम्मद बिन अली ने नक़ल किया कि मैं मोहम्मद बिन कुर्ती के साथ था कि उनसे एक आदमी ने सवाल किया, ए अबू हमज़ा, औरतों के साथ दुबर में वती का क्या हुक्म है? तो इन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया या सुकूत इख्तियार किया। फिर कहने लगे, या कुरैश के शेख ही इनसे दरियाफ्त करो, यानी अब्दुल्लाह बिन अली बिन साब से। तो अब्दुल्लाह कहने लगे, अगर ये हलाल भी होता तब भी गंदगी थी। हरमी कहने लगे, इन्होंने इस सिलसिला में कोई चीज़ नहीं सुनी थी। तो इन्होंने कहा, फिर मुझे अब्दुल्लाह बिन अली ने बतलाया कि मैं इमरू बिन अबी आहिहा बिन जला से मिला और उनसे इस सिलसिला में सवाल किया। तो वो कहने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने उन खज़ीमा बिन साबित अंसारी से सुना है जिनकी गवाही को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के बराबर करार दिया। वो फरमाते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी औरत के साथ दुबर की तरफ से वती कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हूँ। ये नमक का कलिमा 2 या 3 मरतबा फरमाया। खज़ीमा कहते हैं, फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सवाल का मतलब भान प गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों सुराखों में से किस सुराख की बात करते हो? अगर पुश्त की तरफ से जाकर फ़र्ज में जिमा करो तो ये दुरुस्त है, और अगर पुश्त से दुबर में जिमा करो तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया कि तुम अपनी औरतों से लवातत करो। जब हलाल बीवी से लवातत हराम है तो मर्द से तो पहले ही हराम है। फ्लहज़र तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4317। तर्जुमा 4317। हरमी बिन अब्दुल्लाह वाइली ने खज़ीमा बिन साबित से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ दुबर में वती मत करो। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4318। तर्जुमा
4318 हरमी बिन अली खुतमी ने खजीमा बिन साबित से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4319। तर्जुमा 4319 सालेह बिन अब्दालरहमान ने अब्बू अब्दालरहमान से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4320। तर्जुमा 4320 अब्बू ज़रा कहते हैं हमें हैवा ने इन्होंने हस्सान से रिवायत की, फिर इसने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4321। तर्जुमा 4321 हस्सान से मौली सहल बिन अब्दुल अजीज़ से इन्होंने सईद से, फिर सईद ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4322। तर्जुमा 4322 इमरू बिन शोएब ने अपने वालिद से और इन्होंने अपने दादा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि ये छोटी लवातत है, यानी औरतों की दुबरमी जिमा करना। तखरीज मसनद अहमद 2182 210। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4323। तर्जुमा 4323 हारिस बिन मुखलिद ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि औरतों से उनके दुबरमी जिमा मत करो। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4324। तर्जुमा 4324 हारिस बिन मुखलिद ने अबू हरीरा, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ निगाह रहमत नहीं फरमाते जो अपनी औरत के साथ दुबरमी जिमा करता है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4325। तर्जुमा 4325 हैवा बिन शरी ने यजीद बिन हाद से नकल किया, इन्होंने फिर अपनी असनाद से रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन्होंने अमराता का लफ्ज़ अमरात की बजाय कहा है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4326। तर्जुमा 4326 लीसने इब्न अलहद से, इन्होंने सुहेल से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4327। तर्जुमा 4327 हारिस बिन मुखलिद ने अबू हरीरा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई वही का इनकार किया जो अपनी बीवी के पास हीज़ की हालत में गया या अपनी बीवी से लवातत की या किसी नजूमी के पास गया। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 102, वालरज़ा बाब 12, इब्न माजा फ़ी अल-निका बाब 29, दारमी फ़ी अल-वज़ू बाब 114, मसनद अहमद 186 6305। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4328। तर्जुमा 4328 अब्बू तमी ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि जो शख्स हीज़ वाली औरत से जिमा करे या अपनी बीवी से लवातत करे या नजूमी के पास जाए, वो इस वही का मुनकर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। तखरीज साबिका रिवायत की तखरीज मुलाहजा करें। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4329। तर्जुमा 4329 मोहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात कहने से बाज नहीं रहते, अपनी बीवियों के साथ दुबरमी जिमा मत करो। लुगात मुहाश दुबर। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4330। तर्जुमा 4330 मोहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि अल्लाह हक़ बात फरमाने से बाज नहीं रहते, औरतों के साथ दुबरमी जिमा हलाल नहीं है। लुगात हशूश दुबर। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों से लवातत का हुक्म, हदीस नंबर 4331। तर्जुमा 4331 मुस्लिम बिन सलाम ने अली बिन तलक से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात को कहना नहीं छोड़ते, अपनी बीवियों के दुबरमी जिमा मत करो।
तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अर्रज़ा बाब 12, दारमी फ़ी अलनिका बाब 30, वालोज़ू बाब 114, मसनद अहमद 1-5-86 213। लुग़ात इजाज़ चौतर दुबर तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4332 तर्जुमा 4332 मुअल्ला बिन मंसूर ने जरीर से इन्होंने आसिम हॉल से रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4333 तर्जुमा 4333 इस्माइल बिन ज़करिया ने आसिम हॉल से रिवायत नकल की फिर अपनी असनाद से रिवायत बयान की। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4334 तर्जुमा 4334 यजीद बिन मुहाजिर ने मोहम्मद बिन कुर्ज़ी के मुताल्लिक़ नकल किया कि वो औरतों के साथ दुबरमी जिमा करने में कोई हरज ख्याल न करता था और अल्लाह ताला के इरशाद अथातन अलज़रुकुरिन अलुआलमीन वत्ज़रन मया खलक़लकुम रबुकुम मिन अज़याजिकुम इक़बल अंतुम क़ौमुन अदन अल-शुअरा 165 166 से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि ताकि तुम अपनी बीवियों से उसी जैसी चीज़ छोड़ते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा की है अगर तुम ख्वाहिश रखते हो। इस आयत से उसका जवाब साबित हो रहा है। मोहम्मद बिन कुर्ज़ी की ये तावील फासद है। मर्दों के मुताल्लिक़ जिस चीज़ से मना किया तो किया, औरतों से मुताल्लिक़ उसी को साबित करना था। हज़ा शई अजीब इस आयत की तावील ये है कि तुम इस चीज़ को छोड़ते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में रखी है, वो उनके साथ फ़र्ज शर्मगामी जिमा है जो कि हलाल किया गया और नस्ल आदम के बढ़ने का ज़रिया बनाया गया है। ये तावील हमारे हम मुखालफत वाली रिवायत के मुवाफ़िक़ होने की वजह से दुरुस्त व औली है, और अगर इस बात को तक़लीदा मानना है तो मोहम्मद बिन कब की तक़लीद से फिर सईद बिन अनसीब रास अल-ताबाइन की तक़लीद बेहतर है। हासिल रिवायात इस आयत से उसका जवाब साबित हो रहा है। जवाब मोहम्मद बिन कुर्ज़ी की ये तावील फासद है। मर्दों के मुताल्लिक़ जिस चीज़ से मना किया तो किया, औरतों से मुताल्लिक़ उसी को साबित करना था। हज़ा शय अजीब इस आयत की तावील ये है कि तुम इस चीज़ को छोड़ते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में रखी है, वो उनके साथ फ़र्ज शर्मगामी जिमा है जो कि हलाल किया गया और नस्ल आदम के बढ़ने का ज़रिया बनाया गया है। ये तावील हमारे हम मुखालफत वाली रिवायत के मुवाफ़िक़ होने की वजह से दुरुस्त व औली है। दूसरा जवाब, अगर इस बात को तक़लीदा मानना है तो मोहम्मद बिन कब की तक़लीद से फिर सईद बिन अनसीब रास अल-ताबाइन की तक़लीद बेहतर है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4335 तर्जुमा 4335 सईद बिन अनसीब और अबू बकर बिन अब्दाल रहमान और अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान, और मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि वो अबू बकर हैं। ये दोनों इस बात से मना करते थे कि औरतों के साथ दुबरमी जिमा किया जाए और इसकी मुमानत शदीद है और क्यों करना हो, जबकि ये बात इस हस्ती ने फरमाई जो इन दोनों से बहुत आला हैं। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4336 तर्जुमा 4336 अबुल क़क़ा जरमी ने इब्न मसूद से नकल किया है कि वो फरमाते थे औरतों के साथ दुबरमी वती हराम है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब औरतों से लवातत का हुक्म हदीस नंबर 4337 तर्जुमा 4337 अब्बू अयूब ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी औरत से दुबरमी जिमा करे तो उसने छोटी लवातत का इर्तिकाब किया। सहाबा किराम और ताबईन से इस मौक़िफ़ की तायद लातादाद दलाइल से होती है, मगर हमने उनमें चंद का तज़किरा कर दी ताकि बाब तवील ना हो जाए। जब मुमानत के ये आसार मुतवातिर हैं कि वतीफ़ी अलदबर नाजायज़ है, सहाबा किराम ताबई निज़ाम से उनकी मुवाफ़क़त व तायद होती है, तो ज़रूरी है कि उसी के मुवाफ़िक़ कौल किया जाए और जो कौल इसके मुखालिफ है उसे तर्क कर दी जाए। यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा अजमईन का है। वालला अलम बालसवाब खलासा अलबाब सहाबा किराम और ताबईन से फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ की तायद लातादाद दलाइल से होती है, मगर हमने उनमें चंद का तज़किरा कर दी ताकि बाब तवील ना हो जाए। जब मुमानत के ये आसार मुतवातिर हैं कि वतीफ़ी अलदबर नाजायज़ है, सहाबा किराम ताबई निज़ाम के अक़वाल से उनकी मुवाफ़क़त व तायद होती है, तो ज़रूरी है कि उसी के मुवाफ़िक़ कौल किया जाए और जो कौल इसके मुखालिफ है उसे तर्क कर दी जाए। यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा अजमईन का है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब हामिला से वती का हुक्म इस सिलसिला में दो अक़वाल हैं। नंबर 1 क़तादा सईद बिन अनसीब अब्बू कुलाबा रा हामिला औरत से जिमा को मकरूह करार देते हैं।
नंबर 2, तमाम फ़क़हा व मुज्तहिदीन हामिला से वती को दुरुस्त करार देते हैं। इनमें अता, मुजाहिद, अबू हनीफ़ा, शाफ़ई, मालिक, अहमद रा शामिल हैं। हदीस नंबर 4338। तर्जुमा 4338। मुहम्मद बिन मुहाजिर अंसारी ने अपने वालिद से इन्होंने असमा बिन्त यज़ीद अंसारिया से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि तुम अपनी औलाद को गैर शऊरी तौर पर कत्ल मत करो। बेशक हालत हमल में दूध पिलाने का कत्ल बहादुर नौजवान को घोड़े की पीठ से गिरा देता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 16, इब्न माजा फ़ी अल-निका बाब 61, मसनद अहमद 6, 453, 457, 458। लुगात अल-गील हालत हमल में दूध पिलाना, अलबतल बहादुर यरशर लड़खड़ा कर गिराना, हलाक करना। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4339। तर्जुमा 4339। असमा बिन्त यज़ीद बिन स्किन इंसारिया कहती हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना अपनी औलाद को खुफिया कत्ल मत करो। हालत हमल में दूध पिलाने का कत्ल शहसवार को घोड़े की पुश्त पर भी आ लेता है और इसको घोड़े से गिरा देता है। इमाम तहावी रा ने फरमाया कि बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हामिला बीवी या लौंडी से जिमा मकरू है। इन्होंने मुंदरजा बाला रिवायत से इस्तिदलाल किया है और इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया। तखरीज साबिका तखरीज मुलाहजा हो। रिवायत का मतलब यह है कि हालत हमल में दूध मुज़िर असरात पैदा करता है जो जवानी की नशो-व नुमा पर असर अंदाज होता है। इमाम जाफ़र का कौल, बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हामिला बीवी या लौंडी से जिमा मकरू है। इन्होंने मुंदरजा बाला रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4340। तर्जुमा 4340। आमिर बिन साद कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद ने मेरे वालिद साद को बतलाया कि एक आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी से अज़ल करता हूँ यानी जिमा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों? उसने अर्ज़ किया, बच्चे के मुताल्लिक़ ख़तरा महसूस करते हुए। इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसी तरह है तो ऐसा मत करो। वो फ़ारिस व रूम को नुक़सान देने वाला नहीं, यानी वो हालत हमल में जिमा करते हैं और इससे बच्चे को नुक़सान नहीं पहुँचता तो तुम्हारे बच्चे को क्यों कर पहुँच जाएगा। रिवायत से हामिला औरत से वती का सबूत मिल रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़ारिस व रूम को नुक़सान दह नहीं तो तुम्हें भी इससे कुछ नुक़सान ना होगा। ये रिवायत फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत असमा के ख़िलाफ़ है। अब हमें इनमें से नासख़ की तलाश के लिए रिवायत तलाश करना ज़रूरी है। इस रिवायत से हामिला औरत से वती का सबूत मिल रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़ारिस व रूम को नुक़सान दह नहीं तो तुम्हें भी इससे कुछ नुक़सान ना होगा। ये रिवायत फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत असमा के ख़िलाफ़ है। अब हमें इनमें से नासख़ की तलाश के लिए रिवायत तलाश करना ज़रूरी है। मुंदरजा रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4341। तर्जुमा 4341। इब्न वहब ने बयान किया कि मालिक ने फरमाया। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4342। तर्जुमा 4342। अब्बू मसहर ने मालिक बिन अनस से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4343। तर्जुमा 4343। रूने आयशा से इन्होंने जदामा बिन्त वहब से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा कर ली कि हमल की हालत में जिमा से मना कर दूँ, यहाँ तक कि मुझे याद आया कि फ़ारिस व रूम ये करते हैं तो ये चीज़ उनकी औलाद को नुक़सान नहीं देती। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-निका 140, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 16, तिरमिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 27, नसाई फ़ी अल-निका बाब 54, दारमी फ़ी अल-निका बाब 33, मालिक फ़ी अर-रज़ा 17, मसनद अहमद 6 361 434। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4344। तर्जुमा 4344। रूबिन ज़ुबैर ने आयशा से इन्होंने जदामा बिन्त वहब असदी से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया हामिला औरत जिसका बच्चा दूध पीता हो इसके साथ जिमा से मना कर दी जाए। आप फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि फ़ारिस व रूम हामिला औरतों से जिमा करते हैं, बस ये चीज़ उनकी औलाद को नुक़सानदह नहीं तो मुसलमानों की औलाद को क्यों कर नुक़सानदह होगी। तखरीज साबिका रिवायत की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब निकाह का बयान,
बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा 4345। रूह ने आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया, वो फरमाती हैं कि मुझे जदामा असदी से नकल किया, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा 4346। रूह ने आयशा से, इन्होंने जदामा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत हमल में जिमा मना करने का इरादा फरमाया, यहाँ तक कि आपको ये बात पहुंची या आपने गौर फरमाया फारिस वाओ रूम ऐसी हालत में जिमा करते हैं मगर ये चीज़ उनकी औलाद के लिए बाइस ज़रर नहीं, तो हमें क्यों बाइस ज़रर होगा। पहली रिवायत में जिस चीज़ से डराया गया, इस रिवायत से इसकी अबाहत साबित हो रही है और इहतिमाल पैदा हुआ कि दो में से एक चीज़ दूसरी के लिए नासख हो। बस हमने गौर किया। हासिल रिवायत। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत हमल में जिमा से मना करने का इरादा फरमाया, यहाँ तक आपको ये बात पहुंची या आपने गौर फरमाया कि फारिस वाओ रूम ऐसी हालत में जिमा करते हैं मगर ये चीज़ उनकी औलाद के लिए बाइस ज़रर नहीं, तो हमें क्यों बाइस ज़रर होगा। पहली रिवायत में जिस चीज़ से डराया गया, इस रिवायत से इसकी अबाहत साबित हो रही है। अब किसी फैसला पर पहुंचने के लिए एक का नासख और दूसरे का मनसूख होना मालूम करना ज़रूरी है, चुनचे मुंदरजा ज़ल रिवायत इस सिलसिला में मुलाहजा हूँ। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा 4347। अता ने इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हमल में जिमा से मना फरमाते, फिर आपने फरमाया अगर इससे किसी को नुकसान पहुंचता तो फारिस वाओ रूम को पहुंचता। इस रिवायत से मुमानत के बाद अबाहत साबित हुई। ये दूसरी रिवायत से औली है, आपका इससे रोकना अंदेशा नुकसान के पेश नज़र था, जब आपके यहाँ अदम नुकसान साबित हो गया तो उसको मबा करार दिया और इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि आपका रोकना शफ़ा था, वही इलाही से ना था, और ना ये रोकना तहलील वाओ तहरीम के कबील से था, बल्कि क़लब अतहर में शफ़क़त उम्मत के पेश नज़र बात आई और इससे रोक दिया। इसकी नज़ीर ताबीर नखल की मुमानत वाला वाक़या है। हासिल रिवायत। इस रिवायत से मुमानत के बाद अबाहत साबित हुई। ये दूसरी रिवायत से औली है, आपका इससे रोकना अंदेशा नुकसान के पेश नज़र था, जब आपके यहाँ अदम नुकसान साबित हो गया तो उसको मबा करार दिया। एक और मसला का सबूत। इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि आपका रोकना शफ़ा था, वही इलाही से ना था, और ना ये रोकना तहलील वाओ तहरीम के कबील से था, बल्कि क़लब अतहर में शफ़क़त उम्मत के पेश नज़र बात आई और इससे रोक दिया। इसकी नज़ीर ताबीर नखल की मुमानत वाला वाक़या है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4348। तर्जुमा 4348। मूसा बिन तलहा ने अपने वालिद से नकल किया कि वो फरमाते थे, मेरा गुज़र उबैदुल्लाह की मियत में मदीना मुनव्वरा के बागात नखल में से किसी के पास से हुआ। लोग खजूरों पर चढ़कर उनकी ताबीर कर रहे थे, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग किया कर रहे हैं। आपसे अर्ज़ किया गया, ये नर खजूर से मादा की पैवनदकारी कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे ख़याल में तो ये कुछ भी फ़ायदा मंद नहीं है। जब उन सहाबा किराम को ये बात पहुंची तो इन्होंने इस काम को छोड़ दिया और इससे हाथ खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, वो तो मेरा एक गुमान था जो मैंने किया, और गुमान दुरुस्त व नादरसत दोनों तरह होता है। अगर इससे कुछ फ़ायदा है तो इन्हीं करना चाहिए। बिलाशुबा मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, वो मेरा गुमान है जो मैंने किया, गुमान दोनों तरह होता है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला की तरफ हरगिज़ झूठी निस्बत नहीं कर सकता। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-फ़ज़ाइल रिवायत 141, मसनद अहमद 3152। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4349। तर्जुमा 4349। मूसा बिन तलहा ने अपने वालिद से, वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत करते हैं। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4350। तर्जुमा 4350। मूसा बिन तलहा ने अपनी वालिदा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उसी तरह की रिवायत बयान की। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हामिला से वती का हुक्म। हदीस नंबर 4351। तर्जुमा 4351। अब्बू अवाना ने समाक से रिवायत नकल की, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की।
इस रिवायत में ये बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात अपने गुमान से फरमाएं तो इस गुमान का हुक्म आम लोगों के गुमान की तरह है, और वो जो आप अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करके फरमाएं वो उसी तरह है, उसके अलट हो जाना मुमकिन नहीं है। जबकि हालत हमल में जिमा से मुमानत का ख्याल इन बच्चों के सिलसिला में शफ़क़त व खौफ की वजह से था जो हामिला औरतों के पेट में होता है। फिर जब आपको मालूम हुआ कि इससे नुकसान नहीं होता तो उसको मबा कर दी। इससे ये बात साबित हो गई कि ये मुमानत अल्लाह ताला की तरफ से ना थी। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से होता तो आप इसकी हकीकत से वाकिफ़ होते, बल्कि वो आपका गुमान था जिसके मुताल्लिक़ पता चला कि ये दरहकीकत इन उमूर से नहीं है जिसकी बिना पर आपने मना फरमाया है, और वो जो ख्याल आया था वो इसके खिलाफ था जो दिल में उतरा था। बस साबित हुआ कि आदमी का अपनी बीवी और हामिला लौंडी से वती करना दुरुस्त है, उसकी इल्लत में कोई कलाम नहीं। यही हमारे इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद राह का मसलक है। हासिल रिवायत, इस रिवायत में ये बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात अपने गुमान से फरमाएं तो इस गुमान का हुक्म आम लोगों के गुमान की तरह है, और वो जो आप अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करके फरमाएं वो उसी तरह है, उसके अलट हो जाना मुमकिन नहीं है। जबकि हालत हमल में जिमा से मुमानत का ख्याल इन बच्चों के सिलसिला में शफ़क़त व खौफ की वजह से था जो हामिला औरतों के पेट में होता है। फिर जब आपको मालूम हुआ कि इससे नुकसान नहीं होता तो उसको मबा कर दी। इससे ये बात साबित हो गई कि ये मुमानत अल्लाह ताला की तरफ से ना थी। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से होता तो आप इसकी हकीकत से वाकिफ़ होते, बल्कि वो आपका गुमान था जिसके मुताल्लिक़ पता चला कि ये दरहकीकत इन उमूर से नहीं है जिसकी बिना पर आपने मना फरमाया है, और वो जो ख्याल आया था वो इसके खिलाफ जो दिल में उतरा था। बस साबित हुआ कि आदमी का अपनी बीवी और हामिला लौंडी से वती करना दुरुस्त है, उसकी इल्लत में कोई कलाम नहीं। यही हमारे इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद राह का मसलक है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। नंबर 1, इस सिलसिला में अता, अकरमा, अबरहीम, शाफ़ई राह ने निकाह के मौका पर निछावर किए जाने वाले छुबारे को लौट मार की कसम से करार देकर नाजायज़ कहा है। ये फ़रीक़ अल है। फ़रीक़ सानी, इमाम शुबी, हुस्न इब्न सरीन, आइमा अहनाफ, शाफ़ई राह ने उसको दुरुस्त करार दिया है। लौट की दो कस्में हैं, एक तो बलाज़न है वो बालातफ़ाक़ हराम है, अलबत्ता बालाजाज़त के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है, बाज़ ने दुरुस्त कहा जबकि दूसरे ने नाजायज़। नख़बा अल अफ़कार जीम 7। हदीस नंबर 4352। तर्जुमा 4352। अब्बू अल खैर सनाबही ने इबादा बिन सामत से रिवायत की है कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शर्त पर बैत की कि हम लौट मार नहीं करेंगे। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-मज़ार बाब 30, मनाक़त अल-इंसार बाब 43, वालदियत बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद 44, मसनद अहमद पहुँच 321। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4353। तर्जुमा 4353। हुस्न इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लौट मार की वो हम में से नहीं है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-हुदूद बाब 14, तिर्मिज़ी फ़ी अल-निकाह बाब 29, सैर बाब 49, नसाई फ़ी अल-निकाह बाब 60, वालखील बाब 15, इब्न माजा फ़ी अल-फ़त्न बाब 3, मसनद अहमद 3 140, 197, 312, 380, 395। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4354। तर्जुमा 4354। अबू जाफ़र राज़ी ने रबी बिन अनस और हमीद ने अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट से मना फरमाया और फरमाया जिसने लौट मार की वो हमसे नहीं। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4355। तर्जुमा 4355। अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन खालिद जहनी ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचकने और लौट मार करने से मना फरमाया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-मज़ालम बाब 30, वालज़बा बाब 25, अबू दाऊद फ़ी अल-जहाद बाब 128, नसाई फ़ी अल-अज़ीना बाब 20, इब्न माजा फ़ी अल-फ़त्न बाब 3, मसनद अहमद 2 325, 3 323, 4 117, 5 193। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4356। तर्जुमा 4356। समाक बिन हरब कहते हैं कि मुझे सलबा बिन हुक्म जो बनी लीस से ही इन्होंने बतलाया कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपका गुज़र ऐसी हिंदिया के पास से हवा जिनमें लौट मार की बकरी का गोश्त था। आपने हुक्म फरमाया कि उनको अलट दिया जाए, वो अलट दी गईं। आपने फरमाया लौट मार जायज़ नहीं।
तखरीज नसाई फ़ी अलसीद बाब 28, इब्न माजा फ़ी अलफ़तन बाब 2, मसनद अहमद 4 194। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4357। तर्जुमा 4357। समाक ने सलबा बिन हुक्म से रिवायत की लोगों को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक लौट की बकरी मिली जिसको लूटा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौट मार जायज़ नहीं, फिर तमाम हंडियों के मुताल्लिक अलट देने का हुक्म फरमाया, चुनूंचे वो अलट दी गईं। तखरीज साबिका तखरीज मुलाहजा हो। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4358। तर्जुमा 4358। इसराइल ने समाक से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4359। तर्जुमा 4359। अब्बू ज़ादा कहते हैं कि मेरे वालिद और दूसरों ने समाक से रिवायत नकल की, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। माम तहावी रा फरमाते हैं कि फ़रीक़ैल का ख्याल ये है कि जब कोई चीज़ लौट लेने का कहे तब भी वो चीज़ लूटनी मकरूह तहरीमी है, और इसकी वजह यह है कि वो इस लौट में दाखिल है जिसका तज़किरा मुंदरजा बाला रिवायत में आया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ यह है कि आदमी अगर अपनी चीज़ लोगों पर बखीर है ताकि लोग इसको जितनी हाथ आए ले लें, इसका लेना दुरुस्त है, उसकी शरअ इजाज़त है। फ़रीक़ैल का जवाब, इन रिवायत में जिस लौट की मुमानत की गई है वो वही है जो किसी की इजाज़त के बग़ैर लौट मार करे, इसका लेना बिलाशुबा नाजायज़ है। ये खुशी के मौका पर कोई चीज़ ज़ाती बखेरना और लोगों पर मबा करना इस क़स्म में दाखिल नहीं। मुंदरजा ज़ैल रिवायत से इसकी अबाहत ज़ाहिर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मबा करार दिया है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं फ़रीक़ैल का ख्याल ये है कि जब कोई चीज़ लौट लेने का कहे तब भी वो चीज़ लूटनी मकरूह तहरीमी है, और इसकी वजह यह है कि वो इस लौट में दाखिल है जिसका तज़किरा मुंदरजा बाला रिवायत में आया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, आदमी अगर अपनी चीज़ लोगों पर बखीर ताकि लोग इसको जितनी हाथ आए ले लें, इसका लेना दुरुस्त है, उसकी शरअ इजाज़त है। फ़रीक़ैल का जवाब, इन रिवायत में जिस लौट की मुमानत की गई है वो वही है जो किसी की इजाज़त के बग़ैर लौट मार करे, इसका लेना बिलाशुबा नाजायज़ है। ये खुशी के मौका पर कोई चीज़ ज़ाती बखेरना और लोगों पर मबा करना इस क़स्म में दाखिल नहीं। मुंदरजा ज़ैल रिवायत से इसकी अबाहत ज़ाहिर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मबा करार दिया। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4360। तर्जुमा 4360। अब्दुल्लाह बिन लही ने अब्दुल्लाह बिन क़रत से नकल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के हम नहर का दिन महबूब तरीन अय्याम से है, फिर इसके बाद अरफा का दिन है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पंछियाँ चिन्ह पेश किए गए तो उनमें से हर एक खसक कर आपके करीब होने लगा ताकि उनमें से जिससे चाहें नहर में इब्तिदा करें। जब उनको नहर कर दी गया तो वो अपने पहलुओं के बल गिर पड़े, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से एक बात फरमाई जिसकी मुझे समझ नहीं आई। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में मंशा इक्तते फरमाया और इसको तमाम के लिए मबा कर दी, इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने जो खाना वगैरह लोगों के लिए मबा किया है इसमें से लेना जायज़ है, ये वो लौट नहीं जिसका तज़किरा इन आसार में वारिद है जिनसे फ़रीक़ैल का इस्तिदलाल है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुनक़ती रिवायत वारिद है जिसमें ममनुआ और मबा लौट का तज़किरा है। हम इस रिवायत को यहाँ इसलिए ज़िक्र करेंगे क्योंकि इसका मफ़हूम तो इत्तिसाल से साबित है। रिवायत ये है, न्यूमी ने इस शख्स से पूछा जो मेरे पहलू में था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो चाहे उनमें से गोश्त काट ले। तखरीज मसनद अहमद 4350। नोट, जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में मंशा इक्तते फरमाया और इसको तमाम के लिए मबा कर दी, इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने जो खाना वगैरह लोगों के लिए मबा किया है इसमें से लेना जायज़ है, ये वो लौट नहीं जिसका तज़किरा इन आसार में वारिद है जिनसे फ़रीक़ैल का इस्तिदलाल है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुनक़ती रिवायत वारिद है जिसमें ममनुआ और मबा लौट का तज़किरा है। हम इस रिवायत को यहाँ इसलिए ज़िक्र करेंगे क्योंकि इसका मफ़हूम तो इत्तिसाल से साबित है। रिवायत ये है, तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4361। तर्जुमा
4361 खालिद बिन मिदान ने माज बिन जबल से नकल किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी नौजवान की शादी में तशरीफ़ ले गए। जब इसका निकाह कर दी तो आपने फरमाया उल्फत, नेकफाली, वसत रिस्क मयस्सर हो। अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। अपने दौलता के पास दफ बजाओ। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि अंसारी बच्चियाँ आ गईं। इनके पास थाल थे जिनमें अखरूट शक्कर थी। लोगों ने अपने हाथ रोक लिए तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लूटा क्यों नहीं। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लौट से मना फरमाया। आपने फरमाया वो लश्करों की लौट है जिसकी मुमानत है, शादियों की लौट ममनू नहीं। रावी कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप थाल लेने में इनसे खंचातानी कर रहे थे और वो आपसे खंचातानी करते थे। इख्तिलाफ मतक़दमीन का तज़किरा। मतक़दमीन की एक जमात ने भी इसमें इख्तिलाफ किया है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4362। तर्जुमा 4362। अब्दुल्लाह बिन यासार कहते हैं कि इब्न मसूद के बच्चे लिखने में मसरूफ़ थे। इन्होंने चाहा कि वो आपस में छीना झपटी करें तो 2 दिरहम के अखरूट ख़रीद कर इन्हें दे और ख़ुद बच्चों के साथ छीना झपटी में शिरकत को नापसंद किया। बच्चों के साथ शरीक ना होने में अन मुमकिन है ये बात पेश नज़र हो कि उनका नुकसान ना हो और कोई वजह माने ना हो। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4363। तर्जुमा 4363। सऊदी ने हैसिम से बयान किया कि वो अपने हम मीठी चीज़ रखना अच्छा ख्याल करते थे मगर मिठाई को लौट के लिए बखेरना नापसंद करते थे। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4364। तर्जुमा 4364। सईद ने हसीन से इन्होंने अकरमा से नकल किया कि वो छीना झपटी को नापसंद करते थे। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4365। तर्जुमा 4365। हुक्म कहते हैं कि मैं इब्राहिम और शुबी के दरमियान चला जा रहा था। दोनों ने शादी की लौट के सिलसिला में बाहमी मुज़ाकरा किया। इब्राहिम ने उसको नापसंद किया जबकि शुबी ने उसको नापसंद ना किया। एक तावील इब्राहिम के नापसंद करने में मुमकिन है कि लूटने वालों की हलाकत का ख़तरा नापसंदीदगी का बायस हो। चुनूंचे इस तावील की तायद सालेह बिन अब्दाल रहमान के कौल से होती है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4366। तर्जुमा 4366। मगीरा ने इब्राहिम से शादी की लौट के मुताल्लिक़ नकल किया कि वो बच्चों के लिए उसको ले लेते थे। हासिल असर इब्राहिम के इस तर्ज़अमल और दीगर काबिल अक़तदा शख्सियत के तर्ज़अमल से ज़ाहिर होता है कि वो बच्चों के लिए लौट लेते थे और बाबअल में उसकी मज़कूरा कराहत की वजह हुर्मत ना थी बल्कि लूटने वालों की हलाकत का ख़दशा था जैसा कि हमने ज़िक्र कर दी। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4367। तर्जुमा 4367। यूनुस ने हुस्न रा से रिवायत की है कि वो शादी की लौट में कोई हरज ख्याल ना करते थे। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मौका पर निछावर अशिया का लूटना। हदीस नंबर 4368। तर्जुमा 4368। अशद ने हुस्न रा से नकल किया कि अखरूट की लौट में कोई हरज नहीं। इब्न सरीन कहते हैं वो लौट की चीज़ उनके हाथों में रख देंगे। हमारे यहाँ जिन आसार से अबाहत साबित होती है वो ज़्यादा बेहतर हैं इन आसार से जिनसे कराहत व हुर्मत साबित होती है। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन हुस्न रा का कौल है। इरशाद तहावी रा। हमारे यहाँ जिन आसार से अबाहत साबित होती है वो ज़्यादा बेहतर हैं इन आसार से जिनसे कराहत व हुर्मत साबित होती है। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन हुस्न रा का कौल है। तहावी किताब निकाह का बयान। बाब हीज़ में तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। नंबर 1 तलाक लुगत में बंद को खोलना और शरीयत में मयस्सर निकाह को उठा देना है। जो आदमी खिलाफ सुन्नत हीज़ में तलाक दे वो गुनाहगार है, उसको रुजू करना चाहिए। फिर तलाक देना चाहता हो तो सुन्नत तरीक़े से तलाक दे। नफ़ी, मज़नी, शाफ़ई, अबू हनीफा रा का कौल है। नंबर 2 हाइज़ा को अगर तलाक दी तो उस हीज़ और बाद वाले 2 हीज़म से तहारत होने से पहले वो दोबारा तलाक नहीं दे सकता। इसको हुस्न, ज़हरी, मालिक, शाफ़ई, अब्बू यूसुफ, मुहम्मद रा ने इख्तियार किया। हदीस नंबर 4369। तर्जुमा
4369 अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने अब्दाल रहमान बिन ऐमन को सुना कि वो इब्न उम्र से इस आदमी के मुताल्लिक दरियाफ्त कर रहे थे जो अपनी बीवी को हिज़मी तलाक दे वो कहने लगे ये फ़ेल तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खुद किया है। चुनंचे उसके मुताल्लिक उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो इन्होंने कहा इसको कहो कि वो रुजू करे यहाँ तक कि वो औरत ही से पाक हो जाए फिर वो उसको तलाक दे। फिर ये आयत तिलावत इज़ा तलक़्तुम वलनसा फ़िल्तक़ौहुन लिइद्दतिहिन बिलमहसूलूद 5 वयक़ूल अल्लाह रबिलकुम 5 ला तख़रुजुहुन मिन सफ़र बुयूतिहिन वला यख़रुजन लिया अन यौतीन बिफ़ाहिशता मुबैनता 1 वतलुक हुदूद अल्लाह 1 विमिन यतादा हुदूद अल्लाह फ़िलक़द ज़लम निफुसहा 1 ला तिलदुरिया लाला अल्लाह युहदीसु बऊद ज़िकमुरा अतलाक़ 1 यानी ऐसे वक्त में जो इद्दत के सामने हो यानी जिसमें वो इद्दत का इस्तक़बाल कर सकें और उनको इद्दत में दाखिल होना मुमकिन हो। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ हिज़मी तलाक देना गुनाह है मगर तलाक पड़ जाएगी इसको रुजू करके गलत तलाक के असबाब से निकल जाना चाहिए। रुजू करके जब हीज़ से पाक हो तो फिर तलाक सुन्नत दे अगर इसमें रुजू कर ली तो इद्दत बातिल वरना तलाक सुन्नत की इद्दत से खुद बाइना हो जाएगी। फ़रीक़ाल की मुस्तदल रिवायत ये हैं। तख़रीज बुखारी फ़ी तफ़सीर सूरत 65 बाब 1 तलाक बाब 1 44 अल-अहकाम बाब 13 मुस्लिम फ़ी इत्लाक़ 1 2 3 8 अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 4 इब्न माजा फ़ी इत्लाक़ बाब 2 दारमी फ़ी इत्लाक़ बाब 1 मालिक फ़ी इत्लाक़ 53 मसनद अहमद 254 61 74 78 81 89 102 तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4370 तर्जुमा 4370 सालिम ने इब्न उम्र रिवायत की है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी जबकि वो हालत हिज़ में थी तो उसके मुताल्लिक़ उन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया। इस पर आपने फरमाया रुजू का हुक्म दो फिर वो उसे ऐसी हालत में तलाक दे जबकि वो पाकीज़गी में हो या हामिला हो। तख़रीज इब्न माजा फ़ी इत्लाक़ बाब 3 दारमी फ़ी इत्लाक़ बाब 1 मसनद अहमद 259 तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4371 तर्जुमा 4371 सईद बिन जबीर ने इब्न उम्र से नक़ल किया कि मैंने अपनी बीवी को हालत हिज़ में तलाक दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुझे वापस करने का हुक्म दिया यहाँ तक कि मैंने उसको तहरमी तलाक दी। तख़रीज मुस्लिम फ़ी इत्लाक़ 2 4 10 12 नसाई फ़ी इत्लाक़ 1 76 मसनद अहमद 2 130 तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4372 तर्जुमा 4372 हशीम ने अब्बू बशर से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4373 तर्जुमा 4373 यूनुस बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से सवाल किया कि जो आदमी हिज़ में अपनी बीवी को तलाक दे उसने कहा किया तुम अब्दुल्लाह बिन उम्र को पहचानते हो। मैंने कहा हूँ। वो कहने लगे इन्होंने अपनी बीवी को हालत हिज़ में तलाक दी तो उम्र जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इस बात का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको रुजू करने का हुक्म दो जब तहर के अय्याम आ जाएं तो उसको तलाक दे। मैंने कहा किया वो उसी तलाक से वो इद्दत गुजारेगी यानी किया वो 3 तलाक़ों में शुमार होगी या नहीं तो कहने लगे बस रुक जा, तेरा किया ख्याल है अगर वो आजिज़ आए और इजहार हमाकत करे तो फिर किया हुक्म है। अब्बू बकरा ने अपनी रिवायत में इस जुमले को जिक्र नहीं किया। तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4374 तर्जुमा 4374 अनस बिन सरीन कहते हैं कि मैंने उम्र को फरमाते सुना कि इब्न उम्र ने अपनी बीवी को तलाक दे दी जबकि वो हालत हिज़ में थी। हज़रत उम्र ने इस बात को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको रुजू का हुक्म दो जब वो पाक हो जाए तो वो उसको तलाक दे। पूछा गया किया वो तलाक शुमार होगी तो इन्होंने कहा बस रुक जा। तख़रीज बुखारी फ़ी इत्लाक़ बाब 2 नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 76 तहावी किताब निकाह का बयान बाब हिज़मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4375 तर्जुमा 4375 अनस बिन सरीन कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से पूछा तुमने अपनी मुतल्लक़ा औरत के मुताल्लिक़ कैसे मुआमला किया।
तो वो कहने लगे मैंने उसको हिज़्मी तलाक दी। जब ये बात उम्र को पहुंची तो वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनसे सवाल किया। आपने फरमाया इसको रुजुका कहो, फिर वो तहरमी तलाक दे। मैंने कहा मैं आप पर कुर्बान जाऊं, किया तलाक अल को शुमार किया जाएगा? कहने लगे मुझे इसको शुमार करने से क्या चीज़ माने है अगर तूने ज़ियादती और हमाकत की हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अर्रज़ा 78, मसनद अहमद 144। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हिज़्मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4376। तर्जुमा 4376। मगीरा बिन यूनुस जो कि इब्न जबीर हैं कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सवाल किया, एक आदमी ने अगर हालत हिज़ में अपनी बीवी को तलाक दे दी। कहने लगे किया तो इब्न उम्र को पहचानता है? मैंने कि जी हाँ। कहने लगे अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को हिज़्मी तलाक दे दी थी तो उम्र जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो रुजू करे, फिर इसको इद्दत के अय्याम तहरमी तलाक दे। इमाम तहावी रा कहते हैं कि उलमा की एक जमात ने उन आसार को दलील बनाया और कहा कि जो शख्स अपनी बीवी को हालत हिज़्मी तलाक दे दे तो वो गुनाहगार है, उसे मुनासिब है कि रुजू करे। इसकी ये तलाक ख़ता है। अगर उसने उसको उसी तरह रहने दिया तो इद्दत गुजरने से वो औरत गुनाह वाली तलाक से बाइना हो जाएगी, लेकिन इसको रुजू का हुक्म किया जाए ताकि इस रुजू के ज़रिया वो गुनाह वाली तलाक के असबाब से निकल जाए। फिर इसको तहर तक छोड़ दे, फिर तहर में सुन्नत तलाक दे। वो सुन्नत तलाक की इद्दत गुजारे, अगर चाहे रुजू कर ले तो वो उसकी बीवी है, इद्दत बातिल हो जाएगी, और अगर रखना नहीं चाहता तो उसको छोड़े रखे यहाँ तक कि तलाक सुन्नत से वो बाइना हो जाए। इस कौल को इमाम अबू हनीफा रा ने इख्तियार किया है। उलमा की दूसरी जमात ने इससे इख्तिलाफ किया, उनमें इमाम अबू यूसुफ रा भी उनका ख्याल ये है कि जब हिज़्मी तलाक दे दी तो उसको तलाक देने का इस वक्त तक हक नहीं जब तक कि वो इस हीज़ से पाक ना हो जाए, फिर दूसरा हीज़ आए, फिर तहर की हालत आए। इन्होंने अपने इस मौक़िफ़ की हिमायत में मुंदरजा ज़ल रिवायत पेश की हैं। हासिल रिवायत और फ़रीक़ अल इमाम तहावी रा कहते हैं कि उलमा एक जमात ने उन आसार को दलील बनाया और कहा कि जो शख्स अपनी बीवी को हालत हिज़्मी तलाक दे दे तो वो गुनाहगार है, उसे मुनासिब है कि रुजू करे। इसकी ये तलाक ख़ता है। अगर उसने उसको उसी तरह रहने दिया तो इद्दत गुजरने से वो औरत गुनाह वाली तलाक से बाइना हो जाएगी, लेकिन इसको रुजू का हुक्म किया जाए ताकि इस रुजू के ज़रिया वो गुनाह वाली तलाक के असबाब से निकल जाए। फिर इसको तहर तक छोड़ दे, फिर तहर में सुन्नत तलाक दे। वो सुन्नत तलाक की इद्दत गुजारे, अगर चाहे रुजू कर ले तो वो उसकी बीवी है, इद्दत बातिल हो जाएगी, और अगर रखना नहीं चाहता तो उसको छोड़ रखे यहाँ तक कि तलाक सुन्नत से वो बाइना हो जाए। इस कौल को इमाम अबू हनीफा रा ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और मुस्तदल उलमा की दूसरी जमात ने इससे इख्तिलाफ किया, उनमें इमाम अबू यूसुफ रा भी उनका ख्याल ये है कि जब हिज़्मी तलाक दे दी तो उसको तलाक देने का इस वक्त तक हक़ नहीं जब तक कि वो इस हीज़ से पाक ना हो जाए, फिर दूसरा हीज़ आए, फिर तहर की हालत आए। इन्होंने अपने इस मौक़िफ़ की हिमायत में मुंदरजा ज़ल रिवायत पेश की हैं। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हिज़्मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4377। तर्जुमा 4377। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बतलाया कि मैंने अपनी एक बीवी को हालत हिज़्मी तलाक दे दी। इस बात का तज़किरा उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नाराज़ी का इजहार फरमाया, फिर फरमाया वो रुजू करे, फिर वो रुक जाए यहाँ तक कि वो हीज़ गुजरे, फिर तहर आए, फिर हीज़ और इसके बाद तहर आए, फिर अगर तलाक देना चाहे तो तहर छूने से पहले तलाक दे दे। बस ये वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहकाम बाब 13, तफसीर सूरत 65, मुस्लिम फ़ी अर्रज़ा 70, तलाक 5, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 4, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 13, मसनद अहमद 130। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हिज़्मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4378। तर्जुमा 4378। यज़ीद बिन सुनान ने अब्बू सालेह से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हिज़्मी तलाक देकर फिर सुन्नत तलाक का इरादा करना। हदीस नंबर 4379। तर्जुमा 4379। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि इब्न उम्र ने अपनी बीवी को हिज़्मी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तलाक दे दी। उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया, आपने फरमाया इसको रुजू का हुक्म दो, फिर इसको रोके रखे यहाँ तक कि तहर की हालत आए, फिर हीज़ सानी आए, फिर तहर सानी आए। बस ये वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औरतें इसको गुजारें।
तखरीज बुखारी फ़ी इत्लाक़ बाब 144, मुस्लिम फ़ी अर्रज़ा 66 67 68 69, वालतलाक़ 2 3, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 4, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 1 3, इब्न माजा फ़ी इत्लाक़ बाब 2, दारमी फ़ी इत्लाक़ बाब 1, मालिक फ़ी इत्लाक़ 53, मसनद अहमद 2 6 63 64 102 124। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हीज़ में तलाक़ देकर फिर सुन्नत तलाक़ का इरादा करना। हदीस नंबर 4380। तर्जुमा 4380। सालेह बिन अब्दाल रहमान ने क़ानबी से, इन्होंने मालिक से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की। अलबत्ता उन अल्फाज का फ़र्क है। सौम यतूर का हती तैतूहुर, सौम ताहियूज़, सौम तैतूहुर, फिर अगर चाहे तो तलाक़ दे, मफ़हूम एक ही है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हीज़ में तलाक़ देकर फिर सुन्नत तलाक़ का इरादा करना। हदीस नंबर 4381। तर्जुमा 4381। हुज्जाज ने हमाद से, इन्होंने अयूब व उबैदुल्लाह से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हीज़ में तलाक़ देकर फिर सुन्नत तलाक़ का इरादा करना। हदीस नंबर 4382। तर्जुमा 4382। नाफ़ा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हीज़ में तलाक़ देकर फिर सुन्नत तलाक़ का इरादा करना। हदीस नंबर 4383। तर्जुमा 4383। नाफ़ा से इब्न उम्र से रिवायत उसी तरह नक़ल की, फिर इसमें क़ब्लुन या जामिया का इजाफ़ा है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब हीज़ में तलाक़ देकर फिर सुन्नत तलाक़ का इरादा करना। हदीस नंबर 4384। तर्जुमा 4384। नाफ़ा ने रिवायत की, अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फिर उसी तरह रिवायत की। सालिम व नाफ़ा दोनों ने इब्न उम्र से उन आसार में ख़बर दी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोके रखने का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि तहर आए, फिर दूसरा हीज़ और दूसरा तहर आए तब तलाक़ दे। तो इन आसार में उसी रावी से इजाफ़ा मनक़ूल है और सक़ा का इजाफ़ा काबिल कबूल है। पस ये आसार पहले से औली ही, पस उनको तरजीह होगी। इमाम अबू यूसुफ़ रा का मसलक साबित हो जाएगा। तरीक़ा आसार से तो इस बाब की सूरत यही है। बाकी तरीक़ा नज़र से इसकी सूरत यह है कि यह कायदा तो मारूफ़ व मालूम है कि मर्द को हालत हीज़ में तलाक़ देने से रोका गया है, और इस बात से भी रोका गया है कि जिस तहर में तलाक़ दी जाए, इसमें दूसरी तलाक़ दे तो गोया जिस तहर में तलाक़ दे चुका है उसमें तलाक़ देने से इस तरह मुमानत की गई जिस तरह हालत हीज़ में तलाक़ की मुमानत की गई। फिर गौर से मालूम हुआ कि आइमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिसने हालत हीज़ में बीवी से जिमा कर ली, फिर उसे तलाक़ सुन्नत देने का इरादा रखता हो, तो जब तक इस हीज़ से पाक ना हो जाए जिसमें जिमा किया गया, और बाद वाले हीज़ से पाक ना हो जाए, और इस हीज़ में इस औरत से जिमा को इस तहर के जिमा की तरह करार दिया गया जो इस हीज़ के बाद आने वाला है, तो जब महर उस तहर का हुक्म जो इस हीज़ के बाद आए बज़ात ख़ुद हक़ जिमा में इस हीज़ की तरह है जिसमें तलाक़ दी है, और वो शख्स जिसने अपनी बीवी से हीज़ में जिमा किया उसको उसके बाद इस वक्त तक तलाक़ जायज़ नहीं, यहाँ तक कि इस जिमा और इस तलाक़ के दरमियान जिसको देना चाहता है आइंदा एक कामिल मुस्तकिल हीज़ ना गुज़र जाए। नज़र का तकाज़ा यही है, जबकि अपनी बीवी को हीज़ में तलाक़ दे फिर इसके बाद तलाक़ देना चाहता हो, इसको ऐसा करना मुमकिन नहीं जब तक कि पहली तलाक़ जो कि वो दे चुका इसके और दूसरी तलाक़ जो वो देना चाहता है आइंदा एक कामिल मुस्तकिल हीज़ का फासिला ना आ जाए। हमारे नज़दीक इस सिलसिला में तकाज़ा नज़र यही है, और आसार भी इसके मुईद हैं, और इमाम अबू यूसुफ़ रा का कौल भी यही है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उम्र को पहली तलाक़ के बाद दूसरी तलाक़ से मना फरमाया जब तक कि इसके बाद आने वाला एक मुस्तकिल हीज़ ना गुज़र जाए। बस इससे साबित हुआ कि दो तलाक़ों के दरमियान एक आने वाले मुस्तकिल हीज़ का फासिला ज़रूरी है। इसमें यह दलील मिल गई कि तलाक़ सुन्नत यह है कि दो तलाक़ एक तहर में जुमा ना की जाएँ। इस बात को खूब समझ लो, यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। हासिल रिवायत सालिम व नाफ़ा दोनों ने इब्न उम्र से उन आसार में ख़बर दी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोके रखने का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि तहर आए, फिर दूसरा हीज़ और दूसरा तहर आए तब तलाक़ दे। तो इन आसार में उसी रावी से इजाफ़ा मनक़ूल है और सक़ा का इजाफ़ा काबिल कबूल है। पस ये आसार पहले से औली ही, पस उनको तरजीह होगी। इमाम अबू यूसुफ़ रा का मसलक साबित हो जाएगा। तरीक़ा आसार से तो इस बाब की सूरत यही है। नज़र तहावी रा ये कायदा तो मारूफ़ व मालूम है कि मर्द को हालत हीज़ में तलाक़ देने से रोका गया है, और इस बात से भी रोका गया है कि जिस तहर में तलाक़ दी जाए इसमें दूसरी तलाक़ दे तो गोया जिस तहर में तलाक़ दे चुका है उसमें तलाक़ देने से इस तरह मुमानत की गई जिस तरह हालत हीज़ में तलाक़ की मुमानत की गई।
फिर गौर से मालूम हुआ कि आइमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिसने हालत हीज़ में बीवी से जिमा कर ली फिर उसे तलाक सुन्नत देने का इरादा रखता हो तो जब तक इस हीज़ से पाक ना हो जाए जिसमें जिमा किया गया और बाद वाले हीज़ से पाक ना हो जाए और इस हीज़ में इस औरत से जिमा को इस तहर के जिमा की तरह करार दिया गया जो इस हीज़ के बाद आने वाला है, तो जब हर उस तहर का हुक्म जो इस हीज़ के बाद आए बज़ात खुद हक़ जिमा में इस हीज़ की तरह है जिसमें तलाक दी है और वो शख्स जिसने अपनी बीवी से हीज़ में जिमा किया उसको उसके बाद इस वक्त तक तलाक जायज़ नहीं यहाँ तक कि इस जिमा और इस तलाक के दरमियान जिसको देना चाहता है आइंदा एक कामिल मुस्तकिल हीज़ ना गुजर जाए। नज़र का तकाजा यही है जबकि अपनी बीवी को हीज़ में तलाक दे फिर इसके बाद तलाक देना चाहता हो इसको ऐसा करना मुमकिन नहीं जब तक कि पहली तलाक जो कि वो दे चुका इसके और दूसरी तलाक जो वो देना चाहता है आइंदा एक कामिल मुस्तकिल हीज़ का फासिला ना आ जाए। हमारे नज़दीक इस सिलसिला में तकाजा नज़र यही है और आसार भी इसके मुईद हैं और इमाम अबू यूसुफ का कौल भी यही है। दो तलाक़ों में मुस्तकिल हीज़ का फासिला। मुंदरजा बाला तमाम रिवायत में ये बात मौजूद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उम्र को पहली तलाक के बाद दूसरी तलाक से मना फरमाया जब तक कि इसके बाद आने वाला एक मुस्तकिल हीज़ न गुजर जाए। बस इससे साबित हुआ कि दो तलाक़ों के दरमियान एक आने वाले मुस्तकिल हीज़ का फासिला ज़रूरी है। इसमें यह दलील मिल गई कि तलाक सुन्नत यह है कि दो तलाक एक तहर में जुमा ना की जाएँ। इस बात को खूब समझ लो, यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद का कौल है। नोट: इस बाब में इमाम तहावी का रुझान इमाम अबू यूसुफ के कौल की तरफ है, उसी वजह से इसको बाद में ज़िक्र फरमाया और इसकी हिमायत में दलील नज़री भी पेश की। बाब के आखिर में एक इत्तिफ़ाक़ी मसला ज़िक्र फरमा दिया। मुतरजिम तहावी, किताब निकाह का बयान, बाब बैक वक्त तीन तलाक का हुक्म। नंबर 1, इस सिलसिला में बाज़ लोगों ने तीन को एक तलाक करार दिया, ये ताउस, इब्न इसहाक़ और नक़ी और ज़ाहिरिया का कौल है। नंबर 2, जमहूर उलमा ताबईन जुमला फ़क़हा के हम तीन तलाक वाक़ होंगी मगर वो गुनाहगार होगा, ये तलाक बदई होगी, ये अज़ान जुमा के वक्त भी की तरह है और मगसूबा ज़मीन में नमाज की तरह है। मुख्तसर मन अल-नख़ब, फ़रीक़ अल, एक वक्त में दी जाने वाली तीन तलाक एक होगी जबकि वो इस तहर में हो जिसमें जिमा ना किया गया हो। हदीस नंबर 4385। तर्जुमा 4385। इब्न ताउस ने वालिद से नकल किया कि अबुल सहबा ने इब्न अब्बास से कहा किया तुम जानते हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना नबुवत में तीन तलाक को एक करार दिया जाता था, उसी तरह अबू बकर और उमर की खिलाफत के इब्तिदाई 3 सालों में यही सिलसिला था। इब्न अब्बास कहने लगे हम ये दुरुस्त है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को इकट्ठी तीन तलाक दे तो इस पर एक तलाक वाक़ होगी बशर्ती का उसने वो तलाक उस वक्त में दी हो जिसमें तलाक देना सुन्नत है, तहर और इस तहर में हो जिसमें जिमा ना किया गया हो। इन्होंने मुंदरजा बाला रिवायत से इस तरह इस्तिदलाल किया है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो तलाक वक्त में दी और एक ख़ास तरीक़े पर दी, वो वक्त तहर है जिसमें जिमा ना किया हो। दलील में इस रिवायत को पेश किया कि जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया कि वो ख़ास वक्त में ख़ास अंदाज से दी तो इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ तलाक दी तो उनकी तलाक ही वाक़ नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि मुआमलात में भी अगर एक आदमी किसी आदमी को कहे कि वो इसकी को उस वक्त में इस अंदाज से तलाक दे, उसने उसकी शर्त के बग़ैर तलाक दी या उसको कहा गया कि वो इस शर्त पर तलाक दे उससे उसने किसी और शर्त पर तलाक दी तो वो वाक़ ना होगी क्योंकि इसने मामूर की मुखालफत की है। बिल्कुल उसी तरह तलाक का भी हुक्म है कि बंदों को जिस तरह देने का हुक्म दिया अगर वो उसी तरह बजा लाएं तो वाक़ होगी और जब वो उसके बरखिलाफ़ देंगे तो वो वाक़ ना होगी। अक्सर अहल इल्म ने इस बात की मुखालफत की है और तलाक बदई को भी वाक़ करार दिया, इसकी वजूह भी ज़िक्र फरमाएं। दलाइल की रिवायत मज़कूर होंगी और अगर साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बंदों को तलाक के सिलसिला में जो हुक्म फरमाया है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि तुमने ज़िक्र किया है कि जब औरत तहर की हालत में हो और इस तहर में ख़ावंद ने मजामत भी ना की हो या वो हामिला हो तो उस वक्त तलाक दी जाए। और तीन तलाक अलग अलग देने का हुक्म दिया जबकि वो तलाक वाक़ करना चाहते हो उनको इकट्ठा वाक़ ना करें। मगर जब इन्होंने मुखालफत कर दी और ऐसे वक्त में तलाक दे दी जिसमें इन्हें तलाक ना देना चाहिए थी और तलाक की तादाद में जितनी देनी चाहिए थी इससे ज़्यादा दी तो जितनी इन्होंने वाक़ की हैं वो लाजिम हो जाएंगी, मगर वो अल्लाह ताला के इस हुक्म में तजावुज़ की वजह से गुनाहगार होंगे। बकिया रहा आपका तलाक को दीगर वकालत पर क़ियास करना तो ये दुरुस्त नहीं क्योंकि तलाक का हुक्म आम वकालतों की तरह नहीं है क्योंकि वकला अपना वो फ़ेल अपने मौक्लिन की खातिर करते हैं इसलिए वो अपने मुवक्किल के मकाम पर शुमार कर लिए जाते हैं और वकील का फ़ेल उनका अपना फ़ेल शुमार होता और किया जाता है। उसी वजह से वकला अगर इन्हीं शराइत के साथ अंजाम दें तो उन पर लाजिम हो जाता है और अगर उन शराइत का पास ना करें तो मुवक्किल पर वो फ़ेल लाजिम नहीं होता।
یہاں معاملہ طلاق میں طلاق کا یہ فعل بندے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتے، اور نہ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اس فعل میں دوسروں کے قائم مقام ہوتے ہیں کہ ان سے اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کے حکم کے مطابق صحیح طلاق دیں جن کے یہ قائم مقام ہیں۔ پس جب بات بالکل اسی طرح ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان پر لازم ہو جائے گا، خواہ یہ ان امور سے ہے جن سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض کاموں سے منع فرمایا مگر عمل کی صورت میں حکم لازم کر دی۔ ان میں سے ایک ظاہر ہے کہ اس سے منع کیا گیا اور اس کو بری بات اور جھوٹا قول قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود جو شخص ظاہر کرے اس کی بیوی خاوند پر اس وقت تک کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر بری بات اور جھوٹ ہے لیکن اس کے باوجود لازم ہو گئی، اسی طرح جس طلاق سے روکا گیا وہ بھی بری بات اور جھوٹ ہونے کے باوجود حرمت لازم ہو گئی۔ جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر کی اس طلاق کے متعلق دریافت کیا جو انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کا حکم دیا، جیسا کہ متواتر روایت سے ثابت ہے جن کا تذکرہ گزشتہ باب طلاق میں ہوا، اور یہ بات تو ظاہر ہے اگر طلاق واقع نہیں ہوئی تو رجوع کا کیا معنی ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض میں دی ہوئی طلاق کو نافذ اور لازم قرار دیا جبکہ حیض میں طلاق دینا جائز نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص بیک وقت 3 طلاق دے تو طلاق نافذ ہو جائے گی، اور جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا وہ لازم ہو جائے گا اگرچہ اس نے یہ عمل معمور کے خلاف کیا ہے۔ اس باب میں قیاس کا یہی تقاضا ہے۔ رہی ابن عباس والی روایت جو شروع باب میں مذکور ہوئی، اگر اسی پر اکتفا کریں تو وہ قطعی دلیل ہے، کیونکہ ان کا فرمان یہ ہے کہ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے طلاق میں ٹھہراؤ تھا، اور شان یہ ہے کہ جو شخص طلاق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تاخیر و مہلت میں جلد بازی کرے تو وہ طلاق اس پر لازم ہو جائے گی، جیسا اس روایت میں ہے۔ امام ابو جعفر رہ کا قول، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دے تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بشرطی کا اس نے وہ طلاق اس وقت میں دی ہو جس میں طلاق دینا سنت ہے، طہر، اور اس طہر میں ہوں جس میں جمع نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ طلاق وقت میں دیں اور ایک خاص طریقے پر دیں، وہ وقت طہر ہے جس میں جمع نہ کیا ہو۔ دلیل میں اس روایت کو پیش کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خاص وقت میں خاص انداز سے دیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف طلاق دی تو ان کی طلاق ہی واقع نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملات میں بھی اگر ایک آدمی کسی آدمی کو کہے کہ وہ اس کی بیوی کو اس وقت میں اس انداز سے طلاق دے، اس نے اس کی شرط کے بغیر طلاق دی، یا اس کو کہا گیا کہ وہ اس شرط پر طلاق دے اس نے کسی اور شرط پر طلاق دی، تو وہ واقع نہ ہوگی کیونکہ اس نے مامور کی مخالفت کی ہے۔ بالکل اسی طرح طلاق کا بھی حکم ہے کہ بندوں کو جس طرح دینے کا حکم دیا اگر وہ اسی طرح بجا لائیں تو واقع ہوگی، اور جب وہ اس کے برخلاف دیں گے تو وہ واقع نہ ہوگی۔ فرید ثانی کا قول، اکثر اہل علم نے اس بات کی مخالفت کی ہے اور طلاق بدعی کو بھی واقع قرار دیا، اس کی وجوہ بھی ذکر فرمائیں۔ دلائل کی روایت مذکور ہوں گی، اور اگر سابقہ موقف کا جواب دیا جائے گا۔ سابقہ موقف کا جواب، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو طلاق کے سلسلہ میں جو حکم فرمایا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ تم نے ذکر کیا ہے کہ جب عورت طہر کی حالت میں ہو اور اس طہر میں خاوند نے مجامت بھی نہ کی ہو یا وہ حاملہ ہو تو اس وقت طلاق دی جائے، اور 3 طلاق الگ الگ دینے کا حکم دیا جبکہ وہ طلاق واقع کرنا چاہتے ہو ان کو اکٹھا واقع نہ کریں۔ مگر جب انہوں نے مخالفت کر دی اور ایسے وقت میں طلاق دے دی جس میں انہیں طلاق نہ دینا چاہیے تھی، اور طلاق کی تعداد میں جتنی دینی چاہیے تھی اس سے زیادہ دیں، تو جتنی انہوں نے واقع کی ہیں وہ لازم ہو جائیں گی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکمی تجاوز کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ بقیہ رہا آپ کا طلاق کو دیگر وکالات پر قیاس کرنا، تو یہ درست نہیں، کیونکہ طلاق کا حکم عام وکالتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وکلا اپنا وہ فعل اپنے موکلین کی خاطر کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے موکل کے مقام پر شمار کر لیے جاتے ہیں، اور وکیل کا فعل ان کا اپنا فعل شمار ہوتا اور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وکلا اگر انہی شرائط کے ساتھ انجام دیں تو ان پر لازم ہو جاتا ہے، اور اگر ان شرائط کا پاس نہ کریں تو موکل پر وہ فعل لازم نہیں ہوتا۔ یہاں معاملہ طلاق میں طلاق کا یہ فعل بندے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتے، اور نہ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اس فعل میں دوسروں کے قائم مقام ہوتے ہیں کہ ان سے اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کے حکم کے مطابق صحیح طلاق دیں جن کے یہ قائم مقام ہیں۔
पस जब बात बिल्कुल उसी तरह है तो जो कुछ इन्होंने किया वो उन पर लाजिम हो जाएगा, ख्वाह ये इन उमूर से है जिनसे मना किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बाज़ कामों से मना फरमाया मगर अमल की सूरत में हुक्म लाजिम कर दी। उनमें से एक ज़हर है कि इससे मना किया गया और इसको बुरी बात और झूठा कौल करार दिया गया, मगर इसके बावजूद जो शख्स ज़हर करे उसकी बीवी खावनत पर उस वक्त तक के लिए हराम हो जाती है जब तक वो इसका कफ़ारा अदा ना करे। तो जब हम देखते हैं कि ज़हर बुरी बात और झूठ है लेकिन इसके बावजूद लाजिम हो गई, उसी तरह जिस तलाक से रोका गया वो भी बुरी बात और झूठ होने के बावजूद हुर्मत लाजिम हो गई। जब हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हज़रत उम्र ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न उम्र की इस तलाक के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो इन्होंने अपनी बीवी को हालत हीज़ में दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुजू का हुक्म दिया, जैसा कि मुतवातिर रिवायत से साबित है जिनका तज़किरा गुज़श्ता बाब तलाक में हुआ। और ये बात तो ज़ाहिर है कि अगर तलाक वाक़ई नहीं हुई तो रुजू का किया मानी है, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीज़ में दी हुई तलाक को नाफिज़ और लाजिम करार दिया, जबकि हीज़ में तलाक देना जायज़ नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह जो शख्स बैक वक्त 3 तलाक दे तो तलाक नाफिज़ हो जाएगी और जो उसने अपने ऊपर लाजिम किया वो लाजिम हो जाएगा, अगरचे इसने ये अमल मामूर ब के ख़िलाफ़ किया है। इस बाब में क़ियास का यही तकाज़ा है। रही इब्न अब्बास वाली रिवायत जो शुरू बाब में मज़कूर हुई, अगर उसी पर इक्तिफ़ा करें तो वो क़तई दलील है, क्योंकि उनका फरमान ये है कि जब हज़रत उमर का ज़माना आया तो इन्होंने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे लिए तलाक में ठहराव था और शान ये है कि जो शख्स तलाक के सिलसिला में अल्लाह ताला की तरफ से दी गई ताख़ीर व मोहलत में जल्दबाजी करे तो वो तलाक इस पर लाजिम हो जाएगी, जैसा इस रिवायत में है। तहावी किताब निकाह का बयान, बाब बैक वक्त 3 तलाक का हुक्म। हदीस नंबर 4386। तर्जुमा 4386। इब्न ताउस ने अपने वालिद से, इन्होंने इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत नकल की जैसा बाब के शुरू में जिक्र हुआ। अलबत्ता फ़र्क यह है कि इस रिवायत में अबुल सबा और इब्न अब्बास से इसके सवाल का तज़किरा इस रिवायत में मौजूद नहीं। अलबत्ता इब्न अब्बास का जवाब उसी अंदाज से मज़कूर है और इसके बाद उम्र का वो कलाम मज़कूर है जो हमने जिक्र किया है। ये हज़रत उम्र ने तमाम लोगों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया और उनमें अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जिनको उससे पहले वाली बात मालूम थी जो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी, मगर उनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया और न किसी तरदीद करने वाले ने तरदीद की। बस ये बात पहली बात के नस्फ़ की अजीम तरीन दलील बन गई, क्योंकि जब सहाबा किराम का फ़ेल ऐसा फ़ेल है कि जिससे हजरत कायम हुई है तो उनका किसी बात पर इत्तिफ़ाक़ भी काबिल इस्तिदलाल इजमा है। जिस तरह उनका किसी रिवायत के नकल पर इजमा वहम वाओ लग़ज़िश से बुरी है, उसी तरह उनका एक राय पर इत्तिफ़ाक़ लग़ज़िश वाओ वहम से बुरी है। एक और दलील ये है कि हमने कई बातों में देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में उनका कुछ मफ़हूम था और आपके बाद सहाबा किराम ने इससे कुछ और मुराद लिया, क्योंकि इन्होंने उनमें वो बातें देखीं जो बाद वालों पर पोशीदा थीं। तो ये पहले कौल के मनसूख होने की दलील है। उनमें दफातर का निज़ाम उम्वल्द की बी की मुमानत, हालांकि उससे पहले उनकी फ़रोख्त होती थी। हद शराब में कोड़ों की तादाद की तायीन, जबकि उससे पहले उनकी तादाद मुतय्यन न थी। तो जब इन्होंने इस पर अमल किया तो हमें भी इससे वाक़फ़ियत हो गई, तो हमारे लिए भी उनके इस पहले फ़ेल को देखकर दूसरे हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी जायज़ नहीं। उसी तरह 3 तलाक़ें जो बैक वक्त दी जाएँ वो लाजिम हो जाएंगी। इसको छोड़कर हमें इसकी मुखालफत जायज़ नहीं, उसको देखकर जो कि मरूए है कि उससे पहले वो हुक्म था। फिर ये इब्न अब्बास हैं जिनकी रिवायत शुरू बाब में मज़कूर है और उसी पर दारोमदार है। उनका फ़तवी इसके ख़िलाफ़ मौजूद है। इन्होंने तलाक़ सुलासा को नाफ़िज़ुल अमल करार देकर बीवी को इस पर हराम करार दिया। तशरीह ये हज़रत उम्र तमाम लोगों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया और उनमें अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जिनको उससे पहले वाली बात मालूम थी जो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी, मगर उनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया और न किसी तरदीद करने वाले ने तरदीद की। बस ये बात पहली बात के नस्फ़ की अजीम तरीन दलील बन गई, क्योंकि जब सहाबा किराम का फ़ेल ऐसा फ़ेल है कि जिससे हजरत कायम हुई है तो उनका किसी बात पर इत्तिफ़ाक़ भी काबिल इस्तिदलाल इजमा है। जिस तरह उनका किसी रिवायत की नकल पर इजमा वहम वाओ लग़ज़िश से बुरी है, उसी तरह उनका एक राय पर इत्तिफ़ाक़ लग़ज़िश वाओ वहम से बुरी है। एक और दलील ये है कि हमने कई बातों में देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में उनका कुछ मफ़हूम था और आपके बाद सहाबा किराम ने इससे कुछ और मुराद लिया, क्योंकि इन्होंने उनमें वो बातें देखीं जो बाद वालों पर पोशीदा थीं। तो ये पहले कौल के मनसूख होने की दलील है। उनमें दफातर का निज़ाम उम्वल्द की बी की मुमानत, हालांकि उससे पहले उनकी फ़रोख्त होती थी। हद शराब में कोड़ों की तादाद की तायीन, जबकि इससे बाद उनकी तादाद मुतय्यन न थी। तो जब इन्होंने इस पर अमल किया तो हमें भी इससे वाक़फ़ियत हो गई, तो हमारे लिए भी उनके इस पहले फ़ेल को देखकर दूसरे हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी जायज़ नहीं।
उसी तरह 3 तलाक़ें जो बैक वक्त दी जाएं वो लाजिम हो जाएंगी। इसको छोड़कर हमें इसकी मुखालफत जायज़ नहीं, उसको देखकर जो कि मरूए है कि उससे पहले वो हुक्म था। इस कौल की तायीदी रिवायत ये इब्न अब्बास हैं जिनकी रिवायत शुरू बाब में मज़कूर है और उसी पर दारोमदार है। उनका फतवी इसके खिलाफ मौजूद है। इन्होंने तलाक़ सुलासा को नाफिज़ुल अमल करार देकर बीवी को इस पर हराम करार दिया। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4387। तर्जुमा 4387। अमिश ने मालिक बिन हारिस से नकल किया कि एक शख्स इब्न अब्बास की खिदमत में आया और कहने लगा, मेरे चचा ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दी हैं। इन्होंने कहा, तेरे चचा ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, बस अल्लाह ताला ने इस तलाक़ को पूरा कर दी है। तेरे चचा ने शैतान की इत्तिबा की है, अब इसके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सवाल किया, आप इस आदमी के मुतालिक क्या हुक्म देते हैं जो इस औरत को उसके लिए हलाल कर दे? आपने फरमाया, जो अल्लाह ताला से फ्रॉड का मुआमला करेगा अल्लाह ताला उससे उसके फ्रॉड का बदला चकाएंगे। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4388। तर्जुमा 4388। मुहम्मद बिन अयास बिन बकीर ने नकल किया कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी। अभी वो इसके हम दाखिल भी ना हुआ था, फिर इसके दिल में ख्याल आया कि वो इससे निकाह करे, तो वो इस्तफ्ता के लिए आया। मैं इसके साथ गया ताकि अबू हरीरा और इब्न अब्बास से इसके लिए इस्तिफसार करूं। दोनों ने फरमाया, हम उस शख्स का इस औरत से निकाह जायज़ करार नहीं देते जब तक कि वो दूसरे खावनद से निकाह ना करे। वो आदमी कहने लगा, मैंने उसे 1 तलाक़ दी है। तो इब्न अब्बास ने फरमाया, जो ज़ायद तेरे हाथ में था तूने उसको अपने हाथ से छोड़ दिया। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4389। तर्जुमा 4389। मावी बिन अबी अयाशा अंसारी ने बताया कि मैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास बैठा था और आसिम बिन उम्र भी वहाँ मौजूद थे कि अचानक मोहम्मद बिन अयास बिन बकीर आकर कहने लगा कि एक देहाती ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दी हैं और इस बीवी से अभी उसने जिमा भी नहीं किया। तुम दोनों इस सिलसिला में क्या फरमाते हो? इब्न ज़ुबैर कहने लगे, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हरीरा के पास जाओ और उनसे दरियाफ्त करके फिर हमारे पास आकर हमें बतलाओ। वो अबू हरीरा वाओ इब्न अब्बास की खिदमत में गया तो इब्न अब्बास ने अबू हरीरा को फरमाया, इसको बतलाओ, तुम्हारे पास मुश्किल मसला आया है। अबू हरीरा कहने लगे, 1 तलाक़ तो उसको बायना कर देगी और 3 हराम कर देगी जब तक कि वो दूसरे खावनद से निकाह ना करे। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4390। तर्जुमा 4390। मुहम्मद बिन अयास बिन बकीर ने नकल किया कि एक आदमी ने इब्न अब्बास, अबू हरीरा और इब्न उम्र से सवाल किया, जबकि मैं इसके साथ था, कि बाकरा को 3 तलाक़ मिल जाने का क्या हुक्म है? तमाम ने यही जवाब दिया, वो तुझ पर हराम है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4391। तर्जुमा 4391। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा और इब्न अब्बास से रिवायत की है कि दोनों ने फरमाया कि जो आदमी बाकरा औरत को 3 तलाक़ दे दे वो औरत इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि किसी और से निकाह ना करे। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4392। तर्जुमा 4392। सईद बिन जबीर बयान करते हैं कि एक आदमी ने इब्न अब्बास से सवाल किया, एक आदमी ने अपनी बीवी को 100 तलाक़ दी हैं। आपने फरमाया, 3 तलाक़ें इस औरत को इस पर हराम कर देंगी और 97 इसकी गर्दन में वबाल होंगी, इसलिए कि इसने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया है। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4393। तर्जुमा 4393। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 10, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 70, 72, 76। तहावी किताब निकाह का बयान बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4394। तर्जुमा 4394। मुजाहिद रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने इब्न अब्बास से सवाल किया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 100 तलाक़ दी हैं, तो आपने फरमाया, तुमने अपने रब की नाफरमानी की, तेरी औरत तुझसे जुदा हो गई, तो अल्लाह ताला से नहीं डरा कि तेरे लिए वो कोई राह निकालता। चूँकि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला इसके लिए निकलने की राह पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
ये अलिफ ये अलिफ अनबु इज़ा तलक़्तुमु अलनसा फ़िल्तक़ौहुन लेदतिहिम लनहसु वलूद 5 वयक़ू अल्लाह रबिलकुम 5 ला तख़ुरजौहुन मिनु सफ़र बुयोतिहिम वला यख़ुरजन लिया अन यौतीन बिफ़ास्ता मुबैनता एक वतलुक हुदौद अल्लाह एक विमिन यतादा हुदौद अल्लाह फ़िलक़त ज़लम नेफुसहा एक ला तिलदुरिया लाला अल्लाह युहदीसु बऊद ज़िकमूरा अत्लाक़ एक तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4395। तर्जुमा 4395। अब्बू वाइल से रिवायत है, अब्दुल्लाह से किसी ने दरियाफ्त किया कि जो शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दे और ये तलाक़ भी क़ब्ल अल-दुख़ूल हो, तो अब्दुल्लाह फरमाने लगे वो औरत अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि किसी और ख़ावनद से निकाह ना करे। तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4396। तर्जुमा 4396। अलक़मा ने अब्दुल्लाह से नक़ल किया कि उनसे ऐसे आदमी के मुताल्लिक़ सवाल हवा जो अपनी बीवी को 100 तलाक़ दे तो इन्होंने फरमाया 3 तलाक़ ने उसको मर्द से जुदा कर दी, बक़िया 97 तो इसका ज़ुल्म व ज़ियादती है जिसका वबाल इस पर पड़ेगा। तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4397। तर्जुमा 4397। नोमान बिन अब्बू अयाशा अंसारी ने अता बिन यासार से नक़ल किया कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन इमरू की खिदमत में आया और उनसे दरियाफ्त किया कि जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ छूने से पहले दे दी, तो अता कहने लगे मैंने कहा कि बाकरा की तलाक़ एक है। तो अब्दुल्लाह ने फरमाया तो किस्सा गो है, जो उसको जुदा कर देगी और 3 इसको हराम कर देगी, वो इसके लिए दीगर ख़ावनद से निकाह के बग़ैर हलाल ना होगी। तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4398। तर्जुमा 4398। अता बिन यासार ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है कि एक तलाक़ उसको जुदा कर देगी और 3 इसको हराम कर देगी। तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4399। तर्जुमा 4399। शक़ीक़ ने अनस से रिवायत की है कि वो औरत इसके लिए इस वक्त तक दोबारा हलाल नहीं जब तक वो औरत किसी और ख़ावनद से निकाह ना करे। शक़ीक़ कहते हैं कि जब उम्र की खिदमत में ऐसा आदमी लाया जाता जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दी होती थी, तो आप इसकी पुश्त पर कोड़े बरसाते। तहावी। किताब निकाह का बयान। बाब बैक वक्त 3 तलाक़ का हुक्म। हदीस नंबर 4400। तर्जुमा 4400। शक़ीक़ ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत की है कि वो आदमी जो अपनी बाकरा बीवी को 3 तलाक़ दे वो औरत इसके लिए और ख़ावनद से निकाह के बग़ैर हलाल ना होगी। इस रिवायत को सुफ़ियान ने बराह रास्त भी शक़ीक़ अनस उम्र उसी तरह नक़ल किया है। बंदों को इस बात का हुक्म मिला है कि वो औरतों से कुछ शराइत की बुनियाद पर निकाह करें। इनमें से एक शर्त यह है कि उन औरतों की इद्दत के दौरान निकाह से रोका। बस जो आदमी किसी औरत से इसकी इद्दत के दौरान निकाह करे, इसका इससे निकाह भी साबित ना होगा और वो निकाह ना करने वालों के हुक्म में होगा। तो इस पर क़ियास का तकाज़ा यह है कि अगर वो ऐसे वक्त में तलाक़ दे जबकि तलाक़ देना मना है, तो तलाक़ वाक़ई ना होगी और वो तलाक़ ना देने वालों के हुक्म में होगा। अक़्द निकाह के मुताल्लिक़ जो कुछ लिखा गया उन तमाम अक़ूद का मुआमला तो उसी तरह है जिनके ज़रिया बंदे किसी काम में दाखिल होते हैं, यानी वो सिर्फ़ उसी सूरत में ही इस काम में दाखिल होते हैं जो हुक्म के मुताबिक हो, मगर किसी काम से निकलने की सूरत में मामूल बतरीक़ा के अलावा भी निकला जा सकता है। मसलन हम देखते हैं कि बंदों को हुक्म है कि वो नमाज को तकबीर और उन असबाब व ज़राए से शुरू कर सकते हैं जिनके ज़रिया वो नमाज में दाखिल होते हैं, और उनको हुक्म है कि सलाम के बग़ैर नमाज से ना निकलें। अब जो शख्स तहारत और तकबीर के बग़ैर नमाज को शुरू करे तो वो नमाज में दाखिल शुमार ही ना होगा, और जो शख्स नमाज में नाजायज़ कलाम करे या कोई ऐसा फ़ेल करे जो नमाज में किया नहीं जा सकता, मसलन खाना पीना और चलना वग़ैरह, तो वो उनमें से किसी एक के इर्तिकाब से नमाज से ख़ारिज हो जाता है। अलबत्ता जो अमल इससे दौरान नमाज किया इससे वो गुनाहगार होगा। उसी तरह निकाह में दाखिला के लिए उन शराइत पर अमल ज़रूरी है जिसका बंदों को हुक्म दिया गया, मगर निकाह से निकलने के लिए बाज़ औक़ात तो वही उमूर होते हैं जिनके साथ निकलने का हुक्म मिला, और बाज़ औक़ात दीगर ऐसे उमूर ज़रिया बन जाते हैं जिनका हुक्म नहीं दिया गया, मसलन बैक वक्त 3 तलाक़ वग़ैरह। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद का कौल है।